हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं आपके लिए लाया हूं एक और नया टॉपिक जो हमारी एलईडी ट्यूबलाइट से रिलेटेड है, यानी कि हमारे घरों में या हमारी दुकानों में या हमारी ऑफिस में जो एलईडी ट्यूबलाइट लगती है, जो कुछ इस तरीके से दिखने वाली आपको दिखाई देती होगी कि इस तरीके से दिखाई देने वाली हमारी एलईडी ट्यूबलाइट जिसके अंदर एलईडी होती है, उसी के बारे में आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। यानी कि आपको ये सब ड्राइवर बोर्ड दिख रहे हैं, वो हमारी एलईडी ट्यूबलाइट के ड्राइवर बोर्ड है, यानी कि अंदर में आने वाली ये सर्किट बोर्ड है, जिसके बारे में आज का हमारा टॉपिक होगा। और आपको ये पीछे दिख रहा होगा कि इनमें से कोई एक सर्किट डायग्राम मैंने बनाया है, जो आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा, आपको मैं समझाऊंगा कि ये किस तरीके से काम करता है और हमें आउटपुट में किस तरीके से वोल्टेज देता है। तो ये जो भी हमारा एलईडी ट्यूबलाइट का ड्राइवर बोर्ड है, वो एक तरीके से हमारा बक कन्वर्टर की तरह काम करता है। वो कैसे काम करता है मैं आपको सर्किट डायग्राम में समझाऊंगा। तो इस टाइप के छोटे बड़े आपको ड्राइवर दिखते होंगे। अलग अलग कंपनी में अलग अलग टाइप के ड्राइवर बोर्ड लगते हैं। तो उस हिसाब से मैंने एक वीडियो आपको इसी ड्राइवर के बारे में बताया था। जो ये वाला ड्राइवर था हमारा, इसी का वीडियो मैंने पहले आपको दे दिया है। आज मैं जिसमें 2 कोयलें थी, और आज भी मैं दूसरा भी वीडियो 2 कोयल वाला बताऊंगा। और इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये हमारा जो इंडक्टर है, 2 इंडक्टर, इस डिजाइन में सीरीज इंडक्टर लगा है, और इस दोनों की आज हम बात करेंगे। उसमें पैरेलल इंडक्टर लगा होता है। तो वो किस तरीके से काम करता है, उसकी सारी जानकारी मैं आज देने वाला हूँ। तो सर्किट डायग्राम की ओर चलते हैं और देखते हैं कि ये हमारा ड्राइवर बोर्ड किस तरीके से काम करता है। तो ये हमारा है इसी ड्राइवर बोर्ड, यानी कि हमारी एलईडी ट्यूबलाइट में आने वाला ड्राइवर बोर्ड, और उसका ये सर्किट डायग्राम है। तो ये किस तरीके से वर्क करता है, उससे समझने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये हमारा जो डिज़ाइन है वो एक बक कन्वर्टर की तरह है। अब बक कन्वर्टर और बूस्ट कन्वर्टर किस तरीके से होता है, वो थोड़ा बहुत समझना हमें ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ हमें कुछ इस तरीके से आपको समझना होगा कि ये हमारा लिखा हुआ है बूस्ट कन्वर्टर, कि जिसमें इनपुट पर, यानी कि एक कॉइल होती है जो इनपुट में दी जाती है, यानी कि जो भी वोल्टेज हम इन करवा रहे हैं वो कॉइल के थ्रू करवा रहे हैं। इसको हम बूस्ट कन्वर्टर कहेंगे। और अगर हमारा इंडक्टर या कॉइल आउटपुट में सीरीज में होगी तो हमें उसे बक कन्वर्टर कहना है। यानी कि इनपुट में कॉइल होगी तो हमारा बूस्ट कन्वर्टर है, और अगर आउटपुट में कॉइल होगी तो हमारा बक कन्वर्टर है। तो यहाँ पर हम कोई भी वोल्टेज, मान लीजिए कि यहाँ पर हमने एसएमपीएस में देखा है कि हमारे प्राइमरी वाइंडिंग, ये प्राइमरी वाइंडिंग समझ लो आप। तो एक तरफ हम 300 वोल्ट देते हैं और दूसरी तरफ
यहाँ पर मैंने स्विच दर्शाई है, यानी कि ऑन ऑफ किया जाता है ग्राउंड के साथ। तो होता क्या है कि इसमें वोल्टेज स्टोर होते हैं, वोल्टेज बूस्ट होते हैं ऑन ऑफ करवाने से, जिसके कारण वही वोल्टेज बूस्ट जो मिलते हैं वो उसको डायोड के थ्रू इसे डीसी बनाया जाता है, क्योंकि उसमें मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होने के कारण एसी पल्सिस यानी कि पल्सेटिंग डीसी यहाँ पर हमें मिलता है, उसको यानी कि एसी पल्स बनता है, उसे भी यहाँ डीसी बनाया जाता है इस डायोड के थ्रू। तो यहाँ पर आपने देखा कि एक तरफ हमारा सप्लाई होता है और इस इंडक्टर के दूसरी तरफ स्विचिंग करवाने से यहाँ वोल्टेज बूस्ट होता है। मगर बक कन्वर्टर ने कर को आप देखेंगे तो यहाँ नेगेटिव के साथ कोई भी इसका कनेक्शन नहीं है, यानी कि उसको नेगेटिव के साथ कोई भी ऑन ऑफ नहीं करवाया गया है। तो उस लिहाज से ये पॉजिटिव को ही ऑन ऑफ करवाया गया है, यानी कि पॉजिटिव देंगे फिर नहीं देंगे, देंगे फिर नहीं देंगे, यानी कि ऑन करेंगे तो यहाँ वोल्टेज आएगा, फिर ऑफ होगा तो वोल्टेज नहीं आएगा। और यहाँ किसी भी प्रकार का यहाँ पर हमें वोल्टेज बूस्ट होता हुआ नहीं मिलेगा, जिसे हमें ये समझना पड़ेगा कि यहाँ वोल्टेज बूस्ट होता है, इसीलिए इनपुट से ज़्यादा वोल्टेज हम बूस्टअप करके आउटपुट में हमें ये देता है। और यहाँ हमारी कॉइल नहीं होती है, कॉइल भी है, तो इस सिरे पर हम यही वोल्टेज आउट लेके लेते हैं, यहाँ पर कुछ वोल्टेज देते नहीं, यहाँ वोल्टेज देते और यहाँ स्विचिंग होता तो हमारा ये बूस्ट करता। मगर इस इंडक्टर को इस तरफ नहीं रखा है, यानी कि इसको इस सिरे पर वोल्टेज नहीं दिया गया है, सिर्फ यही वोल्टेज जो हमें मिलते हैं वही वोल्टेज को यहाँ आउटपुट में लिया गया है। तो उस हिसाब से यहाँ पर हमें बक कन्वर्टर में इनपुट वोल्टेज से हमेशा कम वोल्टेज मिलते हैं और बूस्ट कन्वर्टर में हमें इनपुट से ज़्यादा वोल्टेज मिलते हैं। यही फ़र्क है इन दोनों में। अब हमारी ये डिज़ाइन जो है, इसमें आपने देखा कि पॉजिटिव लाइन में स्विच दिया गया है और इंडक्टर के थ्रू आउटपुट लिया गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमारा नेगेटिव है और नेगेटिव को ही यहाँ स्विच किया गया है, पॉजिटिव डायरेक्ट दिया गया है, जबकि इसमें नेगेटिव डायरेक्ट दिया गया है। तो होगा क्या कि आप मान के चलिए कि इस डिज़ाइन के मुताबिक पॉजिटिव में स्विच दिया गया है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि मान लीजिए कि ये हमारा पॉजिटिव सिरा है और ये हमारा नेगेटिव इनपुट है, जो भी वोल्टेज हम देते हैं तो वहाँ पर हमने पॉजिटिव डायरेक्ट दे दिया इस डिज़ाइन के मुताबिक, और नेगेटिव में हमने एक स्विच रख दिया, यानी कि ये हमारा स्विच है, ये हमारा स्विच है। और उसी स्विच को यहाँ पर आपने फिर से एक इंडक्टर लगा दिया और हमें यहाँ पर आउटपुट यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव मिलता है। और यहाँ पर हमें एक डायोड भी लगाना पड़ेगा। तो होगा क्या कि इस डिज़ाइन में आप देखेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव में स्विच रखी है और इंडक्टर भी पॉजिटिव में रखी है। तो इस डिज़ाइन में जो हमारा ड्राइवर बोर्ड है, इस डिज़ाइन में हमने नेगेटिव में स्विच रखी है और नेगेटिव में इंडक्टर रखा है। तो बात यही हुई कि पहले वाले इस डिज़ाइन में पॉजिटिव को स्विचिंग करवाया गया था, अब यहाँ पर इस डिज़ाइन में नेगेटिव को स्विचिंग करवाया गया है। तो बात एक ही हुई, नेगेटिव को स्विचिंग करवाओ या पॉजिटिव को स्विचिंग करवाओ, दोनों ही चलेगा। तो इस हिसाब से हमें यही सोचना है कि यहाँ पर हमें इस डिज़ाइन में नेगेटिव को स्विच करवाया गया है।
तो आप यहाँ आप देख लीजिए कि ये हमारा सबसे पहले लाइन और न्यूट्रल है, जो जहाँ पर हमें 230 वोल्ट एसी इन करवाना होता है, और वही एसी में दोनों लाइन और न्यूट्रल दोनों की तरफ 6.8 ओम्स या दूसरी तरफ भी 6.8 ओम्स का रजिस्टर लगा के यहाँ पर एमओवी लगाया गया है, जो हमें ओवर वोल्टेज का प्रोटेक्शन के लिए दिया गया है। यानी कि अगर हमारा 300 वोल्ट एसी आ जाए या 400 वोल्ट एसी आ जाए तो ये एक तरह से जीनर की तरह काम करता है, जो 280 वोल्ट आने से ये हमारा शॉर्ट हो जाता है, फट जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर इन दोनों रजिस्टरों में से कोई एक रजिस्टर ब्लास्ट हो जाता है और आगे की तरफ वोल्टेज नहीं जाता है, जिससे हमें ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। उसके लाइन में आगे चलेंगे तो ये हमारा 0 ओम्स का रजिस्टर लगा हुआ है, जो एक फ्यूज़ की तरह काम करता है। अगर हमारा मान लीजिए कि ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर शॉर्ट हो जाए, या हमारा ये आईसी शॉर्ट हो जाए, या कुछ आउटपुट में शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो ये हमारा ज़्यादा लोड लेने की वजह से ये हमारा 0 ओम्स का रजिस्टर जो दिया गया है वो हमारा ओपन हो जाएगा और आगे कुछ भी नुकसानी ज़्यादा न आए, उस लिहाज से इसको बंद कर देगा। यानी कि ये ओपन होने से यहाँ पावर आगे जाएगा नहीं और ज़्यादा नुकसानी आएगी नहीं, तो ये ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन ये भी हमें देता है। यानी कि इसको हम ओवरलोड प्रोटेक्शन कहेंगे और इसे हम ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन कहेंगे। अब यहाँ पर आगे चलते हैं तो ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है, जिसमें यहाँ पर इन दोनों सिरों पर न्यूट्रल और लाइन दिया जाता है और वो एसी दिया जाता है, जिसको डीसी बनाने का काम ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर करता है। तो यहाँ पॉजिटिव सिरा है, इसीलिए ये प्लस यहाँ पर लिखा है तो ये पॉजिटिव वोल्टेज को आउट करेगा, और यहाँ माइनस लिखा है तो ये नेगेटिव वोल्टेज को यहाँ से आउट करेगा। और इसी को फिल्टर करने के लिए, यानी कि ऐसा भी कह सकते हैं कि ये हमारा जो पल्सेटिंग डीसी आता है, कुछ पल्से यहाँ से यहाँ आ जाती है, तो उसे भी ग्राउंड करने के लिए या फिल्ट्रेशन करने के लिए ये हमारा पीएफ लगा हुआ रहता है, जो 224 या और 630 वोल्ट का ये पीएफ लगा है, जो इसको फिल्ट्रेशन करता है, यानी कि पल्सेटिंग डीसी को स्मूथ डीसी में रूपांतर करता है। अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि पॉजिटिव हमारा सीधा ही जाता है, तो इसी डिज़ाइन के मुताबिक मैंने यहाँ पर लिखा है कि पॉजिटिव हमारा डायरेक्ट गया है और नेगेटिव में स्विचिंग करवाया गया है। तो नेगेटिव में स्विचिंग करवाया गया है, इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव हमारी आईसी में जा रहा है, और बाद में जो आउटपुट निकलेगा वहाँ से फिर स्विचिंग होता हुआ यहाँ पर हमें आउटपुट मिलेगा। ये हमारा स्विचिंग आउटपुट है। और इस आईसी की बात कर ले तो यहाँ पर 8 नंबर की पिन जो है हमारी, वहाँ से लो ओम्स के रजिस्टर के थ्रू यहाँ पर 8 नंबर पर यही नेगेटिव दिया गया है। अब इस आईसी को रन करवाने के लिए कुछ वोल्टेज भी चाहिए, तो यहाँ हमारा 300 वोल्ट जो मिलता है वही 300 वोल्ट आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ आता है, और 20 के रजिस्टर के थ्रू एक तरह का स्टार्टिंग सप्लाई होता है, जो यहाँ पर वो ऑटोमेटिक तरीके से ये जितना भी लोड लेता होगा, मान लीजिए कि आईसी ज़्यादातर 12 वोल्ट से 36 वोल्ट के बीच में अलग अलग आईसी अलग अलग अपना वीसीसी सप्लाई होता है, उसके मुताबिक ऑटोमेटिकली यहाँ पर इसको वोल्टेज ये 20 के रजिस्टर लगाने से ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर
16 वोल्ट की होगी तो 16 वोल्ट यहाँ पर इसको मिल जाएगा। अब इसको रिवर्स बायस में भी डायोड लगाए गए हैं, जो पॉजिटिव यानी कि जब पॉजिटिव यहाँ बनता है तो ये पॉजिटिव जब यहाँ ऑन ऑफ होता है तो यहाँ पॉजिटिव भी थोड़ी देर के लिए बनता है, वही पॉजिटिव सीधा इस डायोड के थ्रू यहाँ पॉजिटिव में चला जाएगा और नेगेटिव यहाँ से नहीं जाएगा, तो ये यहाँ से अपना रास्ता इस कॉइल के थ्रू यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ इसकी बात कर ले तो मेरा मानना यह है, इसकी डेटा शीट तो मुझे गूगल से नहीं मिली है, तो मेरा अंदाज़ा है कि ये हमारी इनेबल डिसेबल पिन है और इसको फिक्स कर दिया गया है 20K का रजिस्टर लगा के, ताकि वो ऑन ही रहे। तो यहाँ पर ये जो हमें नेगेटिव यहाँ पर दो पैरेलल में, यानी कि इसका एक सिरा इस कॉइल का और दूसरा सिरा इस कॉइल का शॉर्ट कर दिया गया है, और ऊपर वाला जो दो टर्मिनल है, यानी कि इस कॉइल का ये सामने वाला सिरा और इस कॉइल का भी सामने वाला सिरा, इन दोनों को शॉर्ट कर दिया गया है, यानी कि इसको इन दोनों को पैरेलल कर दिया गया है, जिससे यहाँ पर इसको नेगेटिव मिल जाए। अब इसी नेगेटिव को एक 10K के रजिस्टर के थ्रू इस नेगेटिव के साथ जोड़ दिया है, जो एक तरह का हमारा MOV होता है, जो हमारे लोड को कंट्रोल करवाने का काम करता है। तो जब यहाँ पर आपको इस तरीके का डिज़ाइन मिलता है, तो इस डिज़ाइन से हमें ये वाली डिज़ाइन है ऐसा कह सकते हैं। अगर हमें यही स्विच ऊपर वाली साइड और यही इंडक्टर ऊपर वाली साइड, जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि ये हमारा पॉजिटिव की साइड हमारा स्विच है और पॉजिटिव की साइड हमारा इंडक्टर है, तो भी हम इसको बक कन्वर्टर ही मानेंगे, क्योंकि आउटपुट में हमेशा ये इंडक्टर होता है तो हम बक कन्वर्टर कहेंगे। तो इस बक कन्वर्टर में पॉजिटिव को स्विचिंग करवाया गया है, जबकि हमारी ये डिज़ाइन है इसमें पॉजिटिव डायरेक्ट दिया गया है। अब देख सकते हैं ये डायरेक्ट है हमारा, और नेगेटिव को स्विच करवाया गया है, यानी कि ये स्विचिंग हमारा नेगेटिव है और आउटपुट में हमारी कॉइल है। तो ये आईसी हमारा स्विचिंग करवाता है, आईसी को आप स्विच समझ लीजिए। ये नेगेटिव यहाँ आता है और यहाँ स्विचिंग होता है, और वही स्विचिंग वाला आउटपुट हमें यहाँ से मिलता है। और आउटपुट में हमें दो इंडक्टर लगा है, किसी किसी में एक भी इंडक्टर हो सकता है, किसी किसी में दो इंडक्टर हो सकता है जो पैरेलल में हो सकता है, और किसी किसी में दो इंडक्टर सीरीज में भी हो सकता है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर आउटपुट मिलता है। मगर बक कन्वर्टर होने की वजह से ये आउटपुट हमें इनपुट से, यानी कि हम 300 वोल्ट इनपुट देते हैं तो हमें यहाँ कम करके आउटपुट मिलता है, यानी कि हमें 100 वोल्ट के आसपास हमें आउटपुट मिलता है। 300 इनपुट करवाने से 100 वोल्ट आउटपुट हमें देता है। तो यहाँ पर हमें ऐसा कह सकते हैं कि ये हमारा बक कन्वर्टर है, जो बक कन्वर्टर में इनपुट से कम वोल्टेज मिलते हैं और बूस्ट कन्वर्टर में हमेशा इनपुट से ज़्यादा वोल्टेज मिलते हैं। तो उस लिहाज से ये हमारा बक कन्वर्टर है। और बूस्ट कन्वर्टर में इनपुट में इंडक्टर या कॉइल लगा हुआ होता है, और बूस्ट कन्वर्टर में इनपुट में इंडक्टर या कॉइल लगा हुआ होता है, और बक कन्वर्टर में आउटपुट में इंडक्टर या कॉइल लगा हुआ होता है, तो हम उसे बक कन्वर्टर कहेंगे। तो यहाँ पर जो रजिस्टर लगाया जाता है वो हाई वैल्यू का रजिस्टर लगाया जाता है। अगर हम इस वाली ड्राइवर को हम स्विच ऑफ करेंगे, यानी कि 230 वोल्ट हम इसे नहीं देंगे, तो कुछ देर के लिए यहाँ वोल्टेज बने हुए होते हैं, उसी वोल्टेज को
यहाँ से यहाँ ग्राउंड किया जाता है, जिसकी वजह से ये फ़ौरन से ट्यूबलाइट बंद हो जाती है। अगर ये हमारा रजिस्टर ख़राब हो जाए या ओपन हो जाए तो हम इस ट्यूबलाइट को ऑफ़ करेंगे, फिर भी थोड़ी देर के लिए जलती रहेगी, तो वो जलती ना रहे उस हिसाब से इस रजिस्टर को लगाया जाता है, ताकि बंद करने से फ़ौरन ही ये वोल्टेज ग्राउंड हो जाए और हमारा फ़ौरन ही ये ट्यूबलाइट ऑफ हो जाए। तो उस लिहाज से इस रजिस्टर को डाला जाता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके कुछ समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपकी कुछ समझ में आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शब्बा खैर।